बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 5 मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक से एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं परसेंटेज और परसेंटेजेस। देखिए हमारे पास इसमें दो लैटिन वर्ड्स है, एक है पर और दूसरा इसमें एक वर्ड दिया गया है सेंटम। ठीक है, एक है पर और दूसरा है सेंटम। पर का मतलब है डिवाइडेड बाय या टू बी डिवाइड बाय, और सेंटम लफ्ज़ जो लिया गया है, वर्ड दिया गया है, ये सेंचुरी से लिया गया है। और सेंचुरी का मतलब आपको पता है 100। तो ऐसा एक मैथमेटिक्स में सेटअप अरेंजमेंट जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहेंगे परसेंटेज। इन अदर वर्ड्स, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं इन हंड्रेड्स तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जांपल 5/100 मीन्स 100 में से 5। तो इसको हम डिवाइड बाय 100 है, जिस तरह इस वर्ड से हमने इसको डिफाइन किया। तो 5 और ये डिवाइड बाय 100 को हम मैथमेटिक्स में इस तरह लिखते हैं 5%। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है परसेंटेज का सिंबल। यहाँ पे आपके पास जहाँ पे भी आप कैलकुलेटर में देखेंगे, कीबोर्ड में देखेंगे, कंप्यूटर वर्क में, तो इस सिंबल का मतलब हमेशा होगा परसेंटेज। जहाँ पे भी एक नंबर के पास सामने आपको 6 और यहाँ पे आपको ये नज़र आ गया तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो इसको हम इन अदर वर्ड्स इस तरह भी लिख सकते हैं। ये था हमारे पास थोड़ा सा कंसेप्ट परसेंटेज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, फ्रैक्शंस को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 25 और 23/25। तो परसेंटेज बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 100 करना है। तो 25 से 100 कैसे बनेगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन से इसको कर सकते हैं। अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलेगा। तो मैंने इसको इस तरह किया कि मैंने इक्वल टू 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन फ्रैक्शन रूल्स के मुताबिक आपने यही 4 ऊपर 23 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को भी और 25 को भी आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नोमिनेटर को भी आपने 24 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 23 को जब हम 4 से करेंगे तो ये 2 और ये 92 आएगा, डिवाइड बाय 100 आएगा क्योंकि 25 टाइम 400। अब देखिए मैंने कहा था कि जहाँ पे डिवाइड बाय 100 आ जाए तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने 92 और इस चीज़ की जगह परसेंट लगाना है। तो ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया 92% में। इसका मतलब ये है कि अगर 25 में 23 पोर्शन आप लेंगे, 25 में 23, तो 50 में 46, फिर इस तरह 75 में 23 और फिर हमारे पास 100 में से 92। तो इसका मतलब ये बना कि आप 100 में से 92 लेंगे इस फ्रैक्शन के मुताबिक। तो हमारे पास किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है। ठीक है, अब हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7 है आपके पास, एक्सरसाइज 7, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन परसेंटेज। परसेंटेज में इसको लिखना है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 7 पेज नंबर 81 पे। इसमें पहला क्वेश्चन ए है 4/100, इसको परसेंटेज में लिखना है। ये फ्रैक्शन है, आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 4/100 का मतलब अगर आप इसको देखें तो इसका डिनोमिनेटर पहले से 100 है। तो जब पहले से इसका डिनोमिनेटर 100 है तो हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी। तो ये ऑलरेडी 100 है तो 4 लिखेंगे और डिवाइड बाय 100 की जगह हम परसेंट लिखेंगे। ठीक है, इस तरह हमारे पास बी पार्ट है 35/100, तो सिंपली 35% हो गया हमारे पास। इसमें जो है फॉर एग्जांपल मैंने एच पार्ट लिया 66/100, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हम जो है इसको इस तरह कर सकते हैं 66%। जे नंबर पार्ट में है 1/100। फॉर एग्जांपल जे पार्ट अगर मैं इससे ट्राई कर लूँ तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा 1%। तो हमारे पास इस तरह आप किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट
कर सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं परसेंटेज में। ये भी याद रहे, अगर डिवाइड में 100 नहीं है तो आपने इसको 100 बनाना है। जिस तरह मैंने इससे पहले 23/25 वाला एग्जांपल आपको किया कि यहाँ पे चूंकि 100 नहीं था तो आपने क्या करना है, 25 से 4 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी करना है आपने 4, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 92 और नीचे आ जाएगा 100। तो फिर इसको मैंने लिखा 92%, ठीक है। तो किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका ये है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर परसेंटेज में गिवन हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो परसेंटेज फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। परसेंटेज फॉर्म में आपको गिवन है, आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जिस तरह हम डिवाइड बाय 100 की जगह ये सिंबल लगा देते थे कि दिस इज सिंबल फॉर परसेंटेज डिवाइड बाय 100 की जगह, तो हमने डिवाइड बाय 100 को यहाँ पे ख़त्म करके 2 और डिवाइड बाय 100 की जगह हम परसेंट लिख देते थे, ठीक है। तो यही तरीका अब हम इसका यहाँ पे रिवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल गिवन है परसेंटेज का, आपने इसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसका आंसर बनेगा 13 और इसकी जगह मैं डिवाइड बाय 100 लिखूंगा और ये हमारा ये परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम अगर देखें तो पार्ट नंबर बी जो है आपके पास ये है 24%। तो इसको जब करेंगे तो याद रहे आपने 24/100 लिखना है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपने इसको देखना है कि ये एक टेबल में मिल रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में दोनों हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और यहाँ लिखेंगे 50, तो इससे आएगा 12/50। लेकिन ये फर्दर 2 के टेबल और भी आप इसको जो है लार्ज टेबल से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 और ये 25, तो इसका मतलब है कि अगर हम 25, ये 4 के टेबल में था, ठीक है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने 6/25 में इसको लिखा। ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि इसको जब मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म इसका बन गया, ठीक है। हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, ये आपके पास एक सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लिख दे के दे दे के 11%, तो आपने कहना है 11/100। जस्ट इस सिंबल को यहाँ से हटा के आपने डिवाइड बाय 100 लगाना होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो भी सिंपल तरीका है। इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये काम खत्म हो जाए, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन 3 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू डेसिमल्स। इसको डेसिमल्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे इसको करेंगे, याद रहे अगर हमने पार्ट ए लिया यहाँ पे 15%, ठीक है। तो 15% जब मैंने लिया तो देखिए इसको कैसे करेंगे। इसका एक तरीका तो ये है कि आप 15 और डिवाइड बाय 100 कर लें और आप यहाँ पे 15 को 100 से डिवाइड करना शुरू कर दें, ठीक है। तो यहाँ मैं 0 लगाऊंगा, ऊपर पॉइंट लगेगा, मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 100, 50 रह गया, 0 लगाऊंगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास हो गया 0.15। इसका मतलब ये 15% होगा। अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास 0.15 आएगा। लेकिन रिमेंबर, आपने ये याद रखना है कि इसका एक शॉर्ट तरीका भी यहाँ पे है। जब भी आपने परसेंटेज में लिखना हो, किसी परसेंटेज को डेसिमल में लिखना हो, डेसिमल फॉर्म में, तो आप देखिए अगर मैं थोड़ा सा ग्रेटर ले लूँ 150%, क्लियर, और इसको आपने डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो तरीका ये है कि पॉइंट यहाँ पे है तो आपने इस पॉइंट को 2 डिजिट तक जंप करना है। यहाँ पे आपने इसको 5 के आगे ले आना है, यहाँ 1 के बाद लिखना है इसको, तो 1.50, ये इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे देखिए 15 है तो यहाँ पॉइंट है, अब पॉइंट यहाँ आएगा तो मैंने पॉइंट शिफ्ट करके टूवर्ड द लेफ्ट 0.15 आएगा। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। जिस तरह क्वेश्चन नंबर
3 में पार्ट बी है 26%। तो इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इसका आसान तरीका ये है कि आप क्या करें, आप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करें तो 0.26 हो जाएगा, और यहाँ हम 0 लगाएंगे तो इसका सिंपली जो आंसर बनेगा वो 0.26 बनेगा। ठीक है, इस तरह आपके पास पार्ट 85% एक पार्ट दिया गया है, तो इसको आप 0.85 लिख सकते हैं। ये इसका एक आसान तरीका है कि आपने किसी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लें, मैंने ये लिया फॉर एग्जांपल 859%। तो पॉइंट यहाँ पे है तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो 8.59। ठीक है, 859%। तो ये अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8.59%। ठीक है,